आज कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी प्रथम रविवार 27 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज एकादशी है और प्रभु श्री जी को एकादशी के आपके श्रृंगार धराए गए हैं। कल द्वितीय एकादशी है और प्रभु श्री जी को 12 के आपके श्रृंगार धराए जाएंगे और रमा एकादशी का व्रत भी कल द्वितीय एकादशी को होगा। और जैसा कि हमें ज्ञात है, प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र सनातन में इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 5 दिवसीय इस दीपोत्सव की कुछ विशिष्ट जानकारियां हमने आज की प्रस्तुति में आपके लिए रखी हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम आपको प्रभु श्री जी की गौशाला में ले चलेंगे और अवलोकन करेंगे कि वहां पर तैयारियां कैसे चल रही हैं। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी में दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव के दिवस कितने दर्शन किस समय पर होंगे और उन दर्शनों को करने के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। अवलोकन करना न भूलें। श्रीनाथ जी में दीपावली से संबंधित विशिष्ट जानकारियां प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए हमारे साथ प्रभु श्री जी के गौलोक अर्थात गौशाला में चलते हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित प्रभु श्री जी की गौशाला में भी दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों का अवलोकन करने से पूर्व आइए प्रभु के गौलोक को वास्तविक आवाजों के साथ आत्मसात करें। तीन 3000 से अधिक गोधन वाली प्रभु श्री जी की इस गौशाला में आज आपको लाने का संदर्भ यह है कि यहाँ पर दीपोत्सव के तहत विशेष तैयारियों का आप भी दर्शन कर सकें। दीपावली पर आपने देखा होगा प्रभु श्री जी की गौमाताएं सज धज कर श्री जी मंदिर पधारती हैं। उनके मस्तक पर मयूर पंख विराज रहे होते हैं, जिसे एक विशेष आकार में प्रभु श्री जी के ब्रजवासी ग्वाल बाल तैयार कर रहे हैं। इसे यहाँ की ब्रजभाषा में पट्टिया कहते हैं, अर्थात गौमाता के लिए यहाँ पट्टियां तैयार हो रही हैं। मयूर पंख के अलावा इसमें अन्य कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है, जो आपको यहाँ दृश्यमान हो रही है। शरद पूर्णिमा से प्रभु श्री जी की गौमाताओं की यह सेवा प्रारंभ होती है। ये पट्टियां अलग अलग आकार एवं प्रकार में सिद्ध की जाती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी भी
अपने श्री मस्तक पर मयूर पंख को विविध प्रकार से धारण करते हैं और प्रभु श्री जी के अलावा कोई और मयूर पंख को धारण कर सकता है पुष्टि सेवा में, तो वह प्रभु श्री जी की गौ माताएं हैं। विलक्षणता यह है कि इन पट्टियों के नाम भी होते हैं। अभी यह पट्टियां सिद्ध की जा रही है और धनतेरस के दिवस गौ माताओं को यह श्री मस्तक पर धारण करवाई जाएंगी और चतुर्दशी को गौ माताओं के सींग पर रंग आदि करके थापे लगाकर उनका रूप निखारा जाएगा। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है और हमें ज्ञात है कि प्रभु श्री जी में कुछ भी गौ माताओं के बिना संपन्न नहीं हो सकता है। अतः श्री जी भाव से ही गौ सेवा होती है। वास्तविक आवाजों के साथ आप भी थोड़ा आनंद लीजिए। यह हीड़ो गायन का एक अंश था जो प्रभु श्री जी की दीपावली उत्सव पर ग्वाल बालों द्वारा परिक्रमा करते समय गाया जाता है। पटिया सेवन के उपरांत आइए प्रभु श्री जी की उन गौ माताओं के दर्शन करते हैं जिनको मेहंदी लगाई जा रही है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको गत कल की प्रस्तुति में दी थी। यह मेहंदी कई चरणों में गौ माताओं को लगाई जाती है और कई शुभ आकार इनमें मांडे जाते हैं, जिनमें प्रभु स्वरूप, लीला स्वरूप, श्री वल्लभ स्वरूप आदि भी होते हैं। इनके चलते प्रभु श्री जी की ये गौ माताएं ऐसी लगती है मानो देखते ही रहें, और हो भी क्यों नहीं, प्रभु श्री जी की अति प्रिय यह गौ माताएं हैं। अभी इनको यह मेहंदी लगाई ही गई है, धीरे धीरे यह निरखेगी और इन पर और भी सजावट होगी। श्री चरणों में घुंघरू और श्री कंठ में घंटियों की सेवा भी होती है। घंटी सेवा के पश्चात का आप भी थोड़ा आनंद लीजिए। हाँ, दीपावली सब तैयारी हो चुकी है। यह प्रभु श्री जी की गौशाला के हेड ग्वाल श्री मनोज गुर्जर हैं, जो बता रहे हैं कि दीपावली की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। गौ माताएं श्री जी के समक्ष पधारने के लिए तैयारी के अंतिम चरणों में है और अधिक जानकारियां हम निरंतर देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में तिलकायत श्री 108 श्री राकेश जी महाराज श्री की आज्ञा से इस बार दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। बहुत सा संशय है, परंतु प्रदोष काल के समय अमावस्या प्राप्त होने की वजह से 31 अक्टूबर 2024 को ही श्रीनाथ जी एवं पुष्टि मार्गी सभी पीठों पर दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को एवं अन्नकूट 1 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। यह थे प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर, जो दीपावली एवं अन्नकूट दिवस के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे थे। आइए अब दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव के दिवस प्रभु श्रीनाथ जी में दर्शनों का समय एवं दर्शन व्यवस्था के बारे में जानकारी का अवलोकन करते हैं। 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिवस मंगला के दर्शन प्रातः 5 बजे से खुलेंगे, जो लगभग 1 घंटे तक होंगे। श्रृंगार दर्शन प्रातः 7:30 बजे से लगभग आधा घंटे तक होंगे। राजभोग में चावल की सेवा प्रातः 11:15 से लगभग 1 घंटे तक होगी। गौपूजन अर्थात कान जगाई सायंकाल 5 बजे से लगभग 1 घंटे तक होगी, जिसमें श्री नवनीत प्रिया जी एवं श्री गौ माता जी गोवर्धन पूजा चौक स्थित सूरज पोल पधारेंगे।
गौमाताओं के पुनः पधारने के पश्चात हटड़ी के दर्शन खुलेंगे। दर्शन सूरज पोल से खेवे से होंगे। समय सायंकाल 7 बजे से लगभग 1 घंटे तक का रहेगा। वहीं 1 नवंबर 2024 को अन्नकूट उत्सव के तहत मंगला के दर्शन प्रातः 5:45 पर खुलेंगे, जो 1 घंटे तक चलेंगे। श्री विठलनाथ जी प्रभु श्रीनाथ जी में पधारेंगे दोपहर 2 बजे के लगभग। गोवर्धन पूजा का समय दोपहर 4:30 से लगभग 1 घंटे तक का रहेगा, जिसमें श्री नवनीत प्रिया जी एवं श्री गौमाता जी गोवर्धन पूजा चौक में पधारेंगी। तत्पश्चात अन्नकूट के दर्शन होंगे, जो रात्रि को 9 बजे खुलेंगे और 2.5 घंटे के लगभग चलेंगे। अन्नकूट लूट के दर्शन भोग सरने के पश्चात रात्रि को 11 बजे से लगभग 1.5 घंटे तक जारी रहेंगे। परंतु ध्यान रखें, सेवा पूजा परंपरा एवं विधि विधान पर आधारित है, अतः समय में कुछ न्यून परिवर्तन संभव हैं। अब दर्शनों की व्यवस्था के बारे में भी जान लीजिए। दीपावली को मंगला, श्रृंगार एवं राजभोग के साथ शयन अर्थात हटड़ी के दर्शन होंगे, जिसमें महिलाओं व पुरुषों का प्रवेश चौपाटी से लक्ष्मी निवास पर निर्मित हुए नए गेट से होते हुए रहेगा। सभी समय निकासी मोती महल से रहेगी। अन्नकूट पर रात्रि के दर्शन में महिला दर्शनार्थियों का प्रवेश चौपाटी मंदिर मार्ग होकर लक्ष्मी विलास से नए गेट से, पुरुषों का प्रवेश चौपाटी से सेठों का पायसा होते हुए मदन मोहन जी मंदिर के सामने से होकर लक्ष्मी निवास स्थित नए गेट से होगा। निकासी सभी समय मोती महल द्वार से होगी। इस बारे में मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री चेतन त्रिपाठी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दर्शन व्यवस्था में विशेष जो है, जिसको लिए आपसे निवेदन है कि आप उसको हाईलाइट करें अपनी प्रेस न्यूज में, उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार मोती महल की जो लक्ष्मी निवास का जो एंट्री गेट है वो लगभग काफी हद तक 90% तैयार हो गया, बस उसका फिनिशिंग वर्क की तकनीकी कारणों से रुका पड़ा है। लेकिन हमने फिर भी दर्शनार्थियों के आने के लिए महिला और पुरुष के लिए 2 रैंप उसके अंदर बने हुए हैं। उनके लिए मेन एंट्री जो लक्ष्मी निवास की, उस पर एक अच्छा सा रैंप बना दिया है। नीचे हमने अस्थायी रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए टॉयलेट ब्लॉक बना दिए हैं टेम्परेरी, ताकि जब वैष्णवों का दबाव हो तो टॉयलेट और बाथरूम के लिए उन पर अनावश्यक भटकना नहीं पड़े। महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बना दिए, पुरुषों के लिए अलग, और वो 1-2 दिन में ऑपरेशनल हो जाएंगे। पुरुषों के लिए हमने प्रवेश व्यवस्था सेठों का पायसा होते हुए, जहाँ पर पीछे से जो बल्लभ दर्शन होटल है वहां से हमने एंट्री रखी है, और महिलाओं के लिए चौपाटी के थ्रू होते हुए एंट्री रखी है। और फिर दोनों ही महिला और पुरुष लक्ष्मी निवास के गेट से, दोनों के पैदल गेट से एंट्री, एक ही गेट से एंट्री करके 2 अलग अलग रैंप के माध्यम से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस बार हमने दर्शन व्यवस्था में ये विशेष प्रयास किया है कि वैष्णवों को किसी प्रकार की महिला और पुरुष वैष्णव को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, और उनको जो विशेषकर बाथरूम की असुविधा होती है वो इस बार नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और दर्शन व्यवस्था बड़े आराम से चलेगी। एग्जिट जैसा कि आप जानते हैं हमेशा मोती महल से होता है, तो एग्जिट मोती महल से ही रहेगा, वरना कारखाने के। विशेष जानकारी यह है कि दीपावली के दिवस जब कान जगाई हो रही होगी उस दौरान एवं अन्नकूट के दिवस गोवर्धन पूजा हो रही होगी उस दौरान मंदिर मार्ग, चौपाटी बाजार एवं गोविंद चौक की तरफ गौ क्रीड़ा भी हो रही हो गई, अर्थात ग्वाल बाल गौ माताओं को रिझा रहे होंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दीपोत्सव के तहत धराए जाने वाले विशिष्ट श्रृंगारों में आपके अर्थात घर के
एकादशी के श्रृंगार धराए गए हैं और विशिष्ट राग भोग का सेवाक्रम भी हो रहा है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल पूजन। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज गेरुई अर्थात कत्थाई रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी से वृक्ष, पुष्प और पत्तियों आदि के सिलमा सितारों के जरदोशी के अद्भुत काम वाली पिछवाई सजाई गई है। ऐसे ही जरदोशी के काम वाला हाशिया पिछवाई पर बना हुआ है। प्रभु के सन्मुख पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। इनमें से गादी पर लाल रंग की और तकिया पर मेघश्याम रंग की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र श्याम सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा, चौली और कटीपटका धराया गया है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में नीचे 4 हीरा की जुगावली, ऊपर 7 मोती की माला व हार के साथ हीरा की बद्धी व कंठी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम सलीदार जरी का चीरा अर्थात श्याम जरी की पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आज विशेष रूप से किलंगी वाला सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर आज डांख का जमाव का कतरा धराया गया है। मोतियों से सिद्ध की हुई
लूम भी धराई गई है, बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित हीरा के 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जो श्री विठलेश राय जी की भावना से धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट प्रतिनिधि का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीना की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली उत्सव की आरसी दिखाई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में पूजा विधि गिरिराज की बतावें, राजभोग में गोवर्धन पूजा को आए सकल ग्वाल और मदन गोपाल गोवर्धन पूजत। आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन के समय सरस लीला के 61 से 63 क्रमांक के पद और पौढ़वे के पद में आई ब्रजबधू और दीपदान दे हटरी कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शन और शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी, लूम और तुर्रा धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। शयन दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी
दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। यह राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा हैं। संदर्भ यह है कि श्री भजनलाल शर्मा ने कल प्रभु श्रीनाथ जी के शयन दर्शनों की झांकी का लाभ लिया। श्रीनाथ जी मंदिर में आने पर उनका मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री चेतन त्रिपाठी ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं श्री जी के दर्शन करने के उपरांत श्री जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक में मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय ने उनका परंपरागत रूप से समाधान किया, जिसके तहत उनको फेंटा बांधा गया, ऊपर न उड़ाया गया और रजाई भी उड़ाकर भेंट की गई। इसके साथ ही प्रभु श्री जी का प्रसाद भी उनको प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा से विविध विषयों पर भी चर्चा की। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दीपोत्सव के तहत प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाले घटनाक्रमों की प्रस्तुति की तैयारियों के चलते और वीडियो के लंबा होने एवं समयाभाव के कारण हम पुष्टि सृष्टि के दर्शन प्रतीकात्मक रूप से ही रख पाए हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु आप दर्शन निरंतर भेजना जारी रखिए। हम इन्हें आगामी प्रस्तुति में समायोजित करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।